10 नवंबर को आएगा बिहार का सबसे बड़ा फैसला। दिग्गज नेताओं की किस्मत तय कर देगी जनता। क्या बिहार में एक बार फिर से आएंगे नीतीश कुमार? क्या बिहार की जनता लाएगी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार? चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी में कौन पड़ेगा किस पर भारी? बिहार की राजनीति में 10 नवंबर का दिन एक नई करवट लेने जा रहा है। 15 साल से बिहार की राजनीति के सुपरमैन बनकर उभरे नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में फंस गए हैं। लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार के वादे से नीतीश कुमार की सियासी जमीन पर करारा प्रहार कर दिया है। ज्यादातर चुनावी एग्जिट पोल्स तेजस्वी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के दिग्गजों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। आरजेडी की चुनावी रणनीति तैयार करने वाले नेताओं को इस बात का यकीन है कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा, ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक पार्टी ने लंबा रास्ता तय कर लिया है। झा ने कहा, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव में भरोसा जताया है। झा ने कहा, आरजेडी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। ज्यादातर चुनावी सर्वे महागठबंधन को बम्पर बहुमत मिलने का संकेत दे रहे हैं। इससे महागठबंधन खेमे में उत्साह की लहर है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी की उम्मीदों से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर है। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर तेजस्वी यादव ने पहले ही संयम बरतने की नसीहत जारी कर दी है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुट गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं से मुलाकात कर चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बिहार के एग्जिट पोल को लेकर उत्साहित हैं। कांग्रेस आलाकमान ने एग्जिट पोल के नतीजों के तुरंत बाद सक्रियता दिखाते हुए पार्टी के 2 दिग्गजों को पटना भेज दिया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं तमाम एग्जिट पोल के उल्टे अनुमान के बावजूद एनडीए खेमा अभी भी साइलेंट वोटर को लेकर उम्मीदें बांधे हुए है। एनडीए खेमा महिला वोटरों को लेकर भी थोड़ा ज्यादा उत्साहित है। विधानसभा और लोकसभा के पिछले 3 चुनावों में राज्य में महिला वोटरों का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा था और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला था। एनडीए को उम्मीद है कि महिलाओं ने एक बार फिर बम्पर वोटिंग की, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। एग्जिट पोल के अनुमान भले ही एनडीए के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा हो, लेकिन एनडीए खेमे में साइलेंट वोटरों को लेकर एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं का मानना था, साइलेंट वोटर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में करिश्मा कर सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं से सीधा लाभ गरीब लोगों को हुआ है और ये साइलेंट वोटर हैं। जायसवाल ने कहा कि अंतिम परिणाम के बाद एनडीए सरकार बना लेगी। एनडीए की उम्मीद इसीलिए भी कायम है क्योंकि 3 मौकों पर बिहार में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। 2005, 10 और 15 के विधानसभा चुनाव में बिहार के एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए थे। 2005 में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी का किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, तो 2010 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की भविष्यवाणी भी सही नहीं रही थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन महागठबंधन को बम्पर बहुमत मिला था। यही वजह है कि एनडीए के नेताओं की उम्मीद और जोश बरकरार है। जेडीयू के नेताओं को महिलाओं और ईबीसी वोटरों को लेकर काफी उम्मीद है। जेडीयू के स्टेट यूनिट के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि 2005 में किसी ने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार वापसी करने वाले हैं। चौधरी ने कहा कि 2010 में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी, तो 2015 में एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे थे। चौधरी ने कहा कि ये तमाम दावे बुरी तरह फेल हो गए थे। चौधरी ने कहा कि 2020 के चुनाव को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल को लेकर इसीलिए उन्हें भरोसा नहीं है। खैर, जब तक अंतिम नतीजे नहीं आ जाते तब तक हर पार्टी के नेता खुद की जीत का दावा करते ही रहेंगे, लेकिन अब तो बस एक कयामत की रात की बात है। 10 नवंबर को आने वाले नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसके माथे पर ताज रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।